पिछला पिछले क्लास का मैं आप चर्चा करा बूंदी का उत्तराधिकार युद्ध की। इसके बाद का मैं स्थिति ज़्यादा बदतर होगी, चौथ वसूली, लूट खसोट एवं परेशान हो। और राजस्थान का जो राजपूत शासक है वो एक सम्मेलन कराया, बिके बारे में आप चर्चा करा। तो आप दूसरो बिंदु है उरेडा सम्मेलन। उरेडा सम्मेलन उरेडा सम्मेलन उरेडा वर्तमान में भीलवाड़ा में भीलवाड़ा। उरेडा सम्मेलन में राजस्थान का जो महत्वपूर्ण शासक में भाग लिया। और उरेडा सम्मेलन की जो आधारशिला जय सिंह आमेर को शासक जय सिंह द्वितीय ये आधारशिला रखियो। और मेवाड़ को शासक उरेडा सम्मेलन बुला युद्ध भी टाइम का मैं मेवाड़ को शासक हो संग्राम सिंह द्वितीय, लेकिन एक मृत्यु होगी सम्मेलन पहली। और अध्यक्षता करो जगत सिंह द्वितीय। तो वो सम्मेलन बुलायो 16 जुलाई 1734 न वो सम्मेलन आयोजित हुआ। और राजस्थान का महत्वपूर्ण जो शासक भाई में भाग लिया। अभी में भाग ले वाला जो शासक जोधपुर को अभय सिंह, जयपुर को जय सिंह, मेवाड़ जगत सिंह, नागौर को भक्त सिंह, किशनगढ़ को राज सिंह भाग लिया। महत्वपूर्ण शासक एम सबू शक्तिशाली शासक हो जय सिंह आमेर शासक। और उरेडा सम्मेलन ये लिए भी महत्वपूर्ण है। देखो आप राजस्थान का इतिहास में पढ़ना खानवा को युद्ध 17 जुलाई 1527। तो ये खानवा के युद्ध के बाद का राजपूताना में पहलो मौको जो राजस्थान का खानवा युद्ध में मेवाड़ को और जो एकता है युद्ध शासकों ने निमंत्रण दियो। तो खानवा का युद्ध के बाद में वो पहलो मौको जितने राजस्थान का राजपूताना का जो महत्वपूर्ण शासक है वे एकटा होया। लेकिन एक 16 जुलाई 1734 ना जोधपुर का शासक अभय सिंह को बनाया तो सामियानो बिगमया बैठक हुई। और 17 जुलाई 1734 समझौता के ऊपर हस्ताक्षर किया शासक। और निर्णय लिया भाई एक दूसरा का सुख दुख में आप साथ देवा, एक दूसरा के ऊपर आक्रमण कौन करा और एक दूसरा की प्रतिष्ठा बनाए रहा। और सब महत्वपूर्ण फैसलों करो वर्षा ऋतु के बाद गए गांव रामपुरा। तो ये रामपुरा का मैं आप सैन्य सहित मिला। और यह भी लिखा गया कि या तो शासक अपनी सेना के साथ स्वयं आएगा और अगर किसी कारणवश वो नहीं आ पाता है तो फिर अपने भाई या अपने पुत्र को सेना के साथ भेजेगा।
हालांकि ये ऐतिहासिक समझौता हुआ था और खानवा युद्ध के बाद में ये पहला मौका था जब राजपूताना के शासक एक हुए, लेकिन ये केवल कागजी कार्यवाही रह गई। और जो शासक थे राजपूताना के, वो अपने स्वार्थ के लिए, अपने निजी स्वार्थ के लिए इसमें नहीं ले पाए और वो स्वार्थ का त्याग नहीं कर पाए। और जो सबू महत्वपूर्ण शासक हो जय सिंह खुद भी समझौता के प्रति उदासीन हो और वह एकता हो रामपुरा गमय और मराठा लड़वा की बजाय जो मुगल शासक मराठा के खिलाफ अभियान चला मिला बिका मैं वह इसो लेबान ज्यादा महत्वपूर्ण समझा। और एक बूंदी को शासक भी हो स्वामी में दलेर सिंह। तो वह मुगल अभियान जो मराठा के खिलाफ चलो बिका मैं हिस्सों ले लिया और वो केवल एक कागजी कार्यवाही रह गयो। और एक बाद को मैं मौको आयो कौन राजपूताना में भाई शासक एकता हो और मराठा के खिलाफ कोई अभियान चलाता तो एक कागजी कार्यवाही रहेगी। और जो ऐतिहासिक समझौता हुए वो केवल कागजी समझौता रह गयो। तो एक बाद में जो राजपूताना का जो शासक है की कमजोरी प्रकट होगी और 1735 में पेशवा बाजीराव प्रथम पेशवा बाजीराव प्रथम की माँ ही राजाबाई व उत्तरी भारत में तीर्थ यात्रा के लिए आई और राजस्थान की जितनी भी रियासत में आएगी भव्य स्वागत हुआ। और खुद जय सिंह कत्ताई मील आगे जा और इनको स्वागत करो और ये बात हूँ पेशवा बाजीराव पर था संतुष्ट हो गयो और अगले साल आ और राजस्थान का मैं चौथ वसूली करो समझौता करो। बी के बाद में 1740 का मैं पेशवा बाजीराव प्रथम की तो मृत्यु होगी और न्यू पेशवा बनो बालाजी बाजीराव और बालाजी बाजीराव के साथ जय सिंह 1741 का मैं एक समझौता करो धौलपुर को समझौता। हालांकि ये सम्मेलन हो पहले भी कितई बार जो संग्राम सिंह हो और साहू जी ने पत्थर लिखे और शांतिपूर्ण जंगू समझौता करवा को प्रयास करो लेकिन पूरा प्रयास असफल हो गया। तो उड़ीड़ा एक याद रहा उड़ीड़ा सम्मेलन खारी नदी के किनारा है। उड़ीड़ा कहाँ पे है? खारी नदी के किनारे और वर्तमान भीलवाड़ा में। उस समय में उत्तरी मेवाड़ का एक हिस्सा था जो अजमेर और मेवाड़ के बीच में स्थित था। धन्यवाद।